भारतीय जनता पार्टी जमीन से लड़ाई करते हुए तक यहाँ तक आई है। वो बात कहने में विश्वास रखती है और सुनने में भी विश्वास रखती है। इसीलिए लोकतांत्रिक जो पद्धतियां हैं उनको फॉलो कर, परंतु कांग्रेस और उनके जो ये साहबजादे हैं इनकी दिक्कत है, ये सामंतशाही है। इसीलिए उनको खुद को जनतंत्र से ऊपर मानते हैं, प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं। मैं प्रधानमंत्री मतलब आज के प्रधानमंत्री मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो खुद के पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का भी अपमान करते हैं। कोई व्यक्ति सरकार का बनाया हुआ ऑर्डिनेंस फाड़े और इस तरह से फेंक दे, वो उसकी मानसिकता को दर्शाता है, उसकी जो सामंतशाही का जो है उसको दर्शाता है। दूसरी बात, ये वो लोग हैं जिन्होंने देश को धर्म में जाति में बांटा। कभी किसी को चिलिया बुलाया, कभी किसी को सुन्नी, कभी किसी को शिया, कभी किसी को देवबंदी, कभी किसी को और कुछ नाम से उन्होंने बुलाया। और इसी संदर्भ में करते करते उन्होंने एक जाति विशेष का भी अपमान कर दिया, एक सरनेम का भी अपमान कर दिया। उसके बावजूद उनके पास कई मौके, कई बार आप जब टीवी डिबेट्स में होते हैं या चैनल्स पे होते हैं, आपका स्लिप ऑफ टंग होता है, तो वक्ता जो होता है तुरंत माफी मांग लेता है और बात को सभी लोग छोड़ते हैं। लेकिन वो जो एरोगेंस है कि मैं सामंतशाही हूँ, मैं लोकतंत्र के ऊपर हूँ, मेरे परिवार ने राज किया इस देश, वो मेरे ख्याल से उनके अंदर था। और एक और बात मुझे जो कई बार लोग राहुल गांधी जी के बारे में कहते हैं कि इल इन्फॉर्म, यानी इनको जानकारी नहीं होती जमीन के बारे में, तो ये इल इन्फॉर्म है, फिडल है, डिवाइडिव पॉलिटिक्स खेलते हैं। आज कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेके उनके ऊपर जो सजा सुनाई, मुझे लगता है कि वो कम है, क्योंकि प्रावधान केवल 2 वर्षों की है, इसलिए 2 साल का उनको जेल हुई, लेकिन ये सजा कम है। अगर प्रावधान ज्यादा होता तो मुझे लगता कांग्रेस अपने गफलत में रहे, उनको दुरुस्त करना पड़ेगा। उनका जो स्वभाव है, उनका जो सामंतशाही बिहेवियर है, उसको उनको दुरुस्त करना पड़ेगा। पहले वो मुंह खोलते हैं, किसी का अपमान करते हैं, अपमान करने के बाद में उनमें ये शक्ति नहीं कि वो क्षमा मांगे, कोर्ट में ठीक से प्रेजेंट नहीं करते, ना तो उनके लॉयर्स ने केस प्रेजेंट किया, जैसे आपके टीवी चैनल में वो कर रहे हैं, उस तरह से कोर्ट में रखते हैं। अगर बात उनकी सच होती है तो न्यायाधीश भी मानते हैं, फिर जब न्यायाधीश उनके विपरीत में निर्णय देता है तो उसका अपमान करना, न्यायालयीन प्रोसीजर का अपमान करना, ये उनकी आदत बन गई। खुद को जनतंत्र से बड़ा मान, सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान इनके परिवार ने किया है। मैंने पहले ही आपको एक उदाहरण दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का अपमान इनके परिवार ने किया है, और प्रधानमंत्रियों का अपमान करना, तो ये उनकी आदत बन चुकी है। लेकिन गोयनका साहब, ऐसा नहीं लगता कि डेमोक्रेसी में थोड़ी स्पेस तो हम लोग देते हैं? लोग नेता जो भाषण दे रहे हैं, क्या उसको इसी तरह से लिया जाता है वर्बेटम? और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषण भी आप सुनते होंगे। नहीं ले सकते, ये कोर्ट को आंसर करना पड़ेगा, मतलब ये निर्णय कोर्ट का है, उसमें मैं क्या बोलूं, मेरी पार्टी क्या बोले। नहीं, कोर्ट पार्टी आपकी लेकर गई है ना मसले को, कोर्ट में आप लेकर गए हैं, इसलिए पूछ रहा हूं मैं, कोर्ट के फैसले पर नहीं पूछ रहा हूं। आपको अगर मेरे किसी वक्तव्य से तकलीफ होगी तो आप मेरे से भी बात करेंगे और मेरे खिलाफ आप न्यायालय में भी जा सकते हैं, और न्यायालय ने अगर आपके पक्ष में निर्णय दिया और मेरे विपरीत में दिया तो मुझे दुख नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसी बात को उन्होंने सोचना चाहिए कि जब कोर्ट में बात गई थी तब उन्होंने तुरंत खुलासा करना चाहिए था, हाउस में करना चाहिए था, हाउस के बाहर करना चाहिए था, कोर्ट में करना चाहिए था। लेकिन एरोगेंस है ना, आई विल नॉट गो टू कोर्ट। और ये क्या गुजराती में बात कर रहे हैं, हम तो कोई मतलब, ये जो एरोगेंस है उनको तकलीफ दे गई बार-बार।